So hello everyone, this is my फोर्थ लेक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे हम लोगों डिस्कस करेंगे स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक हेलोजिनेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म एंड क्या एल्केन का जो रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, इसका पहले हम लोगों प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या किया था उसको बारे में थोड़ा रिमाइंड दे देते। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों क्या किया था ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को बारे में देखा था। एल्केन का प्रिपरेशन करने के टाइम हम लोगों 3 सेपरेट पार्ट में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट पार्ट था क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्केन प्रिपरेशन करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कौन सा है ना, मैं बोला था वहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है। सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड से, और अनसैचुरेटेड मीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। कोई भी एल्केन में कोई भी डबल मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कैसे एल्केन प्रिपरेशन होगा, उसमें क्या क्या रिएजेंट यूज किया गया था ना, रेनी निकेल यूज किया था, हाइड्रोजन रेनी निकेल, और क्या था प्लाटिनियम, प्लाडिनियम और निकेल हाइड्रोजन यूज करके क्या ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाए वो हम लोगों देख सकते। ठीक है, इसके बाद क्या है ना, उसमें और एक था क्या एल्किल हैलाइड। सोचो आपके पास एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड टू एल्केन प्रिपरेशन करेंगे, वो भी हम लोगों उसी लेक्चर में देखा था। और थर्ड देखा था सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जो था उसी से उसका मैकेनिज्म हम लोगों को देखा था। इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, वो भी हम लोगों वहाँ पे देखा था। उससे कैसे एल्केन प्रिपरेशन हुआ वो भी हम हमारा लेक्चर नंबर 3 में देखे। एंड लास्टली हम लोगों वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऐड किया था, जो गिग्नार रिएजेंट से कैसे एल्केन प्रिपरेशन करेंगे, फ्रॉम कार्बोक्सिल कंपाउंड से कैसे एल्केन प्रिपरेशन करेंगे, और जो नेम रिएक्शन था वहाँ पे था क्लीमेंसन एंड उल्फ-किस्नर रिएक्शन था। अभी हम लोगों का जो पाठ है क्या ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन देखने के लिए हम लोगों को क्या देखना है ना, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या है ना, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर कंपाउंड का और मॉलिक्यूल का अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसका क्या देखना है, हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है, मेल्टिंग पॉइंट देखना है, सोल्युबिलिटी देखना है, मीन्स वो फिजिकल प्रॉपर्टी का नेचर होता है। एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उसमें क्या हेलोजिनेशन होगा, और उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम लोगों, एंड उसका लास्टली क्या एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते। तो फर्स्ट जो है क्या ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन आर नॉन पोलर बिकॉज ऑफ कोवैलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहाँ पे क्या है कोवैलेंट नेचर रहता है। फर्स्ट हमें रखना है क्या, ए नॉन पोलर बॉन्ड होता है। एल्केन क्या ना नॉन पोलर होता है। सेकेंड हम लोगों देखेंगे क्या ना मॉलिक्यूल पोजेस ओनली वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। एंड थर्ड जो पॉइंट है एट द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, कब इंक्रीजेस होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो विल द इंक्रीजेस। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ना ऐसे टाइप पॉइंट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं। कैसे ना एल्केन का क्या क्या नेचर है ना, एल्केन होता है क्या नॉन पोलर होता है, एल्केन में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, एंड एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीजेस होगा तो उसका अट्रैक्शन क्या होता है इंक्रीजेस होता है। एक पॉइंट आप ध्यान से। सो नेक्स्ट अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना, द फर्स्ट मेंबर 4 मेंबर ऑफ एल्केन आर गैसेस। ये याद रखो इजीली। जैसे क्या फर्स्ट 4 मेंबर मीन्स क्या है, सोचो आपके पास C दे के एक है CH4, देन क्या है ना CH3, उसके बाद क्या है ना CH3 CH2 CH3, उसके बाद क्या है 4 मेंबर बताए ना, तो CH3 CH2 CH2
NCH3। ये आपका क्या है, ए फर्स्ट मेंबर है, ए सेकेंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, ये आपका फोर्थ मेंबर है। सो फर्स्ट 4 मेंबर ये सब क्या है, मीथेन गैस होता है, इथेन गैस होता है, प्रोपेन गैस होता है एंड ब्यूटेन। ये फर्स्ट जो 4 मेंबर ऑफ रहता है वो क्या गैसीय स्टेट में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है, C5 to C17 आर लिक्विड, रिमेनिंग एल्केन आर सॉलिड। सो ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका बन सकते हैं इजी, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पूछ सकते हैं जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन उसका क्या है, उसका सॉलिड नेचर क्या है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। तो याद रखना फर्स्ट जो 4 है वो क्या है ना गैसियस है, एंड 17 तक C5 to C17 आर लिक्विड एंड रिमेनिंग एल्केन आर ऑल्सो सॉलिड। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में ये 2 पॉइंट आप याद रखो। इनिशियली 3 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स एज मोलिकुलर वेट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड है, अगर कोई भी मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है ना ज़्यादा होता है। ठीक है, next in case of chain isomer the isomer with more branches has least boiling point। isomer is लेस्ट ब्रांचेस, जो जितना क्या होता है ना विथ मोर ब्रांचेस हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स आइसोमर क्या है, और आइसोमर जितना ब्रांच होगा उसका उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ना कम हो जाएगा। तो ये कैसे देखते हैं हम लोगों ना, ये देखने के लिए हम लोगों को क्या देखना है ना, देखो आपके पास अगर सोचो एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल क्या है ना ऐसे है, ब्रांचेस मीन आपको बता रहा है क्या है ना, आपको वो जानना चाहिए। तो फर्स्ट है सोचो आपके पास एक कार्बन ऐसे है। सो ये क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, एक 5 कार्बन है। अभी आपका अगर ऐसे है 3, यहाँ पे एक ब्रांच है, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। सो टोटल कार्बन कितना हो गया 5 हो गया। तो ब्रांच जितना इंक्रीजेस होगा, मीन्स अगर 2 है सो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, सो 1 2 3 4 5 ऐसे हो रहा है। और अगर सोचो 6 कार्बन और 10 कार्बन है, अगर सोचो ऐसे हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे 10 कार्बन है। इससे अगर ब्रांच हो जाए सो कैसे अगर करें ना, ऐसे एक ब्रांच हो गया, ऐसे एक ब्रांच हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ऐसे हो गया। सो मीन्स क्या है ना, जितना ब्रांच ज़्यादा होते रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स लेस हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो पार्ट है वो कौन सा है ना, दिस इज ड्यू टू द लेस सरफेस एरिया। उन लोगों का क्या सरफेस एरिया कम हो जाता है बोल के क्या ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है उनका कम हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है ना, दिस रिजल्ट द स्मॉलर एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन वीकर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये रहने के लिए क्या ना उनका क्या हो जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाता है। देखो एग्जाम्पल लेते, इन केस ऑफ चेन आइसोमर ऑफ पेंटेन का अगर चेन आइसोमर होगा द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कौन सा होगा ना, एन पेंटेन देन आइसोपेंटेन देन नियोपेंटेन। पेंटेन एन पेंटेन पहले, उसके बाद आइसोपेंटेन देन नियो। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या ना, मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स क्या है, एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैड more melting point then they are proceeding and succeeding odd number of carbon atom। so आपको कार्बन एटम देके कुछ क्वेश्चन दिए, सो इवन नंबर ऑफ रहेगा एल्केन का, सो मेल्टिंग पॉइंट मोर होता है देन क्या ना ऑड नंबर कंपैरेटिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस इज ड्यू टू एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम pull closely and have greater intramolecular attraction। एंड देन क्या है
हम लोग देखेंगे कौन सा है, सोलुबिलिटी। सो एल्केन का सोलुबिलिटी हम लोग जब देखेंगे, सोलुबिलिटी मीन्स क्या है ना, सोलुबिलिटी मीन्स लाइक डिजल्व लाइक। जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो पोलर में सोल्यूबल होता है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर में सोल्यूबल होता है। इसीलिए एल्केन किस में सोल्यूबल नहीं होता है ना, एल्केन वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। किस में सोल्यूबल होता है तब एल्केन, एल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। देखो कैसे देखते हैं ना, लाइक डिजल्व लाइक मीन्स क्या है, पोलर कंपाउंड सोल्यूबल किस में होता है, पोलर सॉल्वेंट में होता है। एंड नॉन पोलर कंपाउंड किस में सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। ऐसे एल्केन आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर, बट एल्केन आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्या है ना, सोल्यूबिलिटी देखेंगे तो एज द मोलिकुलर वेट इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस हो जाएगा। सो मोलिकुलर वेट अगर उनका इंक्रीज हो जाएगा एल्केन का, सो उसका सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल क्या है ना, ग्रीज। ग्रीस आपके पास है मिक्सचर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इन सोल्यूबल इन पेट्रोल। तो ग्रीस अगर पेट्रोल में रहेगा और इसमें रहेगा केरोसिन जो होता है, केरोसिन, सो उसमें क्या सोल्यूबल होता है। ऐसे ही क्या ना, ये देखो ग्रीस किस में सोल्यूबल होता है ना, ग्रीस जो हाइड्रोकार्बन एक किस में सोल्यूबल होता है ना, हायर हाइड्रोकार्बन इन सोल्यूबल इन पेट्रोल। देन क्या है ना, पेट्रोल and lower fractions of petroleum are used as a dry cleaner। ड्राई क्लीनर मीन्स कौन सा है, लोअर पेट्रोलियम का, मीन्स जो हम सार्प यूज करते हैं वो भी ड्राई क्लीनर होता है। जैसे देखो ये जो हम लोग कुछ कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने को बाद क्या, धोने को टाइम हम लोग जो सार्प यूज करते हैं वो सार्प यूज करने को टाइम क्या हो जाता है ना, ए हाइड्रोकार्बन क्या सोल्यूबल हो जाता है। जैसे सोचो आपका कपड़ा में कुछ ब्लैक का डार्क कुछ आ गया, कुछ का गंदा हो गया, सो उसको साफ करने के लिए क्या सार्प यूज करते हैं, वो वन टाइप ऑफ द एलिफेटिक चेन ऑफ एल्केन। ओके, सो देन इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है ए लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो हमारा लेक्चर में डिस्कस किया गया है मेल्टिंग पॉइंट का, कब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस होता है, कब डिक्रीजेस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इथेन, सेकेंड है आपका प्रोपेन, थर्ड है आपका ब्यूटेन एंड फोर्थ है आपका पेंटेन। सो इथेन मीन्स क्या है, प्रोपेन मीन्स क्या है, ब्यूटेन मीन्स क्या है और पेंटेन मीन्स क्या है, आपको उसको स्ट्रक्चर को बारे में पहले जानना चाहिए। सो इथेन क्या है, इथेन मीन्स क्या है ना, CH3 ये आपका क्या है ना, CH3 इथेन है। प्रोपेन क्या है ना, CH2CH3 प्रोपेन है। ब्यूटेन क्या है ना, CH3CH2 एंड CH3 ये आपका ब्यूटेन है। और पेंटेन क्या है ना, CH3CH2 एंड CH3 ये आपका ब्यूटेन है। सो इथेन मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, प्रोपेन मीन्स ऐसे लिख सकते, ब्यूटेन मीन्स ऐसे 1 2 3 4 हो गया, हाँ, और पेंटेन मीन्स ऐसे 4 ऐसे लिख सकते। सो ऐसे भी स्ट्रक्चर लिख सकते और ऐसे भी लिख सकते। सो व्हिच वन ऑफ द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पे इथेन मीन्स कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। प्रोपेन मीन्स कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। ब्यूटेन मीन्स कितना है, 4 कार्बन है। एंड पेंटेन मीन्स कितना है ना, आपका 5 कार्बन है। सो कार्बन अगर इंक्रीजेस होगा, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो आपको हमारा पॉइंट में डिस्कस किया गया है। आप थोड़ा टाइम रुको, लेक्चर को थोड़ा देखो, वहाँ पे डिस्कस किया गया है कौन सा सही आंसर है। कार्बन अगर इंक्रीजेस होगा सो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस होगा और डिक्रीजेस होगा। यहाँ पे आपको बोले हैं लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलो आप लोगों थोड़ा लेक्चर को देखो एंड क्वेश्चन का आंसर करने को कोशिश करो। मैं अभी इसका आंसर बता देते, ये आंसर कौन सा है ना, ए आंसर होगा आपका प्रोपेन। प्रोपेन क्यों प्रोपेन हुआ वो लेक्चर में आप देखो, थोड़ा समझने को कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे ऑड नंबर इवन नंबर को कब उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस होता है, कब उनका डिक्रीजेस होता है। ठीक है, तो लो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। सो हायर बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे, सो फर्स्ट है एन पेंटेन, सेकेंड है आइसोपेंटेन, थर्ड है नियोपेंटेन एंड डी क्या है प्रोपेन। सो
प्रोपेन मीन्स कौन सा है, 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन होता है। नियोपेंटेन मीन्स 5 कार्बन, आइसो मीन्स 5 एंड एन पेंटेन मीन्स क्या, 5 कार्बन। सो किसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है ना, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। एन पेंटेन मीन्स जिसका कार्बन ज़्यादा होगा, कार्बन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बट जब आइसोपेंटेन नियोपेंटेन ऐसे हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों का क्या है ना, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, ज़्यादा है। ओके, एन पेंटेन का ही, तो इसीलिए आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन 2। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बाय बाय।